नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं देश दुनिया की कोई भी खबर बताऊं, उससे ज़्यादा बड़ी खबर झारखंड से ये है कि अंचलाधिकारी से झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। गरीब, आदिवासी परेशान हैं। हर अंचल में जो अंचलाधिकारी बैठे हुए हैं, उन पर सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन इधर से उधर करना, ज़मीन दलालों के साथ मिलकर आम रैयत को परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं। आज पहली बार एक अंचलाधिकारी के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने पड़े। और ये अंचलाधिकारी हैं तत्कालीन हेहल के अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अनिल कुमार सिंह ने क्या कुछ किया था। जब एसीबी जांच कर रही थी तो पता चला कि अनिल कुमार का कुल इनकम हर तरह के स्रोत जोड़कर 67 लाख रुपए के आसपास हो रहा था। लेकिन इन्होंने सिर्फ जो खर्च किए, जो चेक काटे, वो 86,65,513 रुपए का था। अब ज़रा सोचिए कि जिस अंचलाधिकारी की कुल आमदनी ही 67 लाख रुपए है, वो 86 लाख रुपए के चेक काट रहा है। ये बड़े अजीब प्राणी हैं अनिल कुमार सिंह। देवघर गए, वहाँ भी ज़मीन भारी मात्रा में हेरफेर की। और रांची में मैं 2 उदाहरण ऐसे बताता हूँ कि कैसे गरीब आदिवासियों को, गरीब रैयत को ज़मीन दलाल और अंचलाधिकारी मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं। जब ये हेहल में थे, ये बात है 2020 की, प्रमंडलीय आयुक्त जो थे उस टाइम अंचल निरीक्षक थे राजेश्वर सिंह और राजस्व कर्मचारी थे सरफराज अहमद। इन्होंने एक SC/ST एक्ट के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। जब उस वक्त आयुक्त प्रदीप कुमार 20 मई 2020 को हेहल अंचल कार्यालय में निरीक्षण के लिए गए तो उनको 2 बड़े अजीब मामले पता चले। एक आदिवासी थे गनी उरांव, उनकी 5.5 एकड़ जमीन, क्योंकि गनी उरांव आदिवासी थे, आदिवासी जमीन को इस अनिल कुमार सिंह ने गैर आदिवासी बताकर कागजों में हेरफेर करके एक संजय साहू नामक गैर आदिवासी को बेच दिया था। जाहिर है कोई जमीन दलाल होगा। उसी वक्त एक और मामला सामने आया। करीब 1.5 एकड़ 1.38 एकड़ गैर मजरूआ जमीन किसी लाल संजय नाथ शाहदेव को ट्रांसफर कर दी गई थी। ये छोटे मोटे उदाहरण हैं। मैं सिर्फ पूरे झारखंड में से एक अंचल, सिर्फ रांची के हेहल अंचल की बात कर रहा हूं, जहां एक अंचलाधिकारी जमीन दलालों के साथ मिलकर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहा था। आप कहीं भी चले जाइए, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है अंचलाधिकारियों ने। इस पर कोई लगाम नहीं। आपको याद होगा कि करीब 1.5 साल पहले एक अंचलाधिकारी कैमरे में कैद हुए थे, ये कहते हुए कि जाकर जिससे शिकायत करनी है कर दो, हम पोस्ट खरीद कर यहाँ आए हैं। आप खरीद कर पोस्ट कैसे आए हैं, इसका मतलब आप समझते होंगे। देवघर से वही केस। आप साहेबगंज से लेके चले जाइए, किसी भी राज्य के बड़े शहर में चले जाइए और देखिए कि एक अंचलाधिकारी के यहाँ कितने ज़मीन दलाल बैठे रहते हैं, कितना चाय पीते हैं। आपको सब पता चल जाएगा। और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस मामले में आज शुक्रगुजार हूं कि कम से कम एक अंचलाधिकारी को उसके खिलाफ एसीबी का केस चलाने की अनुमति तो दी। मुझे तो लगता है कि जितने भी बड़े शहरों के जो सबर्बन एरिया, मतलब आसपास के क्षेत्र में जो अंचलाधिकारी हैं, एक बार उनके संपत्ति की जांच हो जाए, एक बार सारे केस को एक बार रिकॉर्ड खंगाला जाए, तो ये पता चल जाएगा कि वो कितने पैसे देकर कहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग उन्होंने पाई है, कितने ज़मीन दलालों के साथ उनका संपर्क है और कितने गरीब आदिवासी रैयतों को उन्होंने लूटा है, प्रताड़ित किया है। कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। न ज़मीन दलाल को कुछ होता है, न अंचलाधिकारियों को। उम्मीद तो यही है कि इस अनिल कुमार सिंह को सज़ा दिलाई जाएगी, बल्कि एक मिसाल कायम होगा और तमाम वैसे अंचलाधिकारी सावधान हो जाएं, क्योंकि झारखंड सरकार अब जो कदम उठाने जा रही है या जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं, उनके लूट खसोट के दिन अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले।
एक अनुमान की माने तो सिर्फ रांची के लोअर कोर्ट में करीब 8,000 के सिर्फ जमीन विवाद से जुड़े मामले चल रहे हैं। तारीख पर तारीख पड़ती जाती है, समझौता केंद्र में जाता है। जमीन दलालों के फ्रॉड का तो कहना ही नहीं, उन्होंने तो एक एक्स डीजीपी तक को ठग लिया था। उन्होंने पत्नी के नाम पे कोई संपत्ति खरीदी थी और गैर मजरूआ जमीन बेच दिया उन्हें, और ये सब कुछ अंचलाधिकारी के मिली भगत के बिना संभव ही नहीं है। अनिल कुमार सिंह जब देवघर में थे उस वक्त भी सस्पेंड हुए थे, पर पता नहीं कौन सी पैरवी होती है, फिर से अपने पोस्ट पर आ गए। देखना यह है कि इस अनिल कुमार सिंह और इस तरह के तमाम जो अंचलाधिकारी हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार।